दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गबराल द स्टोरी टेलर के यूट्यूब चैनल पर। पहली रात दूसरी औरत ने कहानी सुनाई। मेहदी का पेड़। एक बार की बात है कि मियानो के एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनके कोई बच्चा नहीं था। उनको अपने एक वारिस की बहुत इच्छा थी। स्त्री हमेशा ही यह कहती, हे भगवान, काश मेरे एक बच्चा होता। मुझे चिंता नहीं, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न होता, चाहे वह मेहंदी की एक डंडी के बराबर ही क्यों न होता। और इस बात को वह बराबर गाती रहती। उसके इस गीत को सुनते सुनते आसमान भी इतना थक गया था कि उसको उस स्त्री की इच्छा पूरी करने पड़ी। 9 महीने बाद उसको न तो लड़का हुआ न कोई लड़की हुई, बल्कि उसको मेहंदी की एक छोटी सी डंडी हुई। उसने उसे बहुत खुश होकर एक गमले में लगा दिया। गमले को उसने बहुत सारी शक्लों से सजा दिया और उसे एक खिड़की में रख दिया। वह उसकी दिन रात किसी ऐसे माली से भी ज्यादा अच्छी तरह से देखभाल करती, जो अपने बंद गोभी के खेत की देखभाल इसलिए करता है क्योंकि उसको उस जमीन का किराया देना पड़ता है। राजा का बेटा जब शिकार खेलने के लिए जाता था तो वह उधर से जाया आया करता था जहां वह मेहंदी के पेड़ वाला गमला रखा हुआ था। वह उधर से जाते हुए उसको रोज देखता तो कुछ दिन में ही वह उसको भी बहुत पसंद आने लगा। एक दिन उसने अपने एक आदमी को घर की मालकिन से यह पूछने के लिए भेजा कि क्या वह पौधा राजकुमार को बेचेगी। वह उसके लिए अपनी एक आंख भी देने को तैयार है। हजारों बार विनती करने के बाद, मना करने के बाद, मनुहार करने के बाद, धमकियों से डरने के बाद स्त्री ने उस गमले को राजकुमार को दे दिया। उसने राजकुमार से बहुत बार प्रार्थना की कि वह उसको बहुत संभाल कर रखे, क्योंकि वह उसको अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती थी और उसका इतना ख्याल रखती थी जैसे वह उसका अपना बच्चा हो। राजकुमार ने बहुत संभाल कर वह गमला स्त्री से ले लिया, अपने महल ले गया और एक छज्जे पर रख दिया। वह उसको अपने हाथ से पानी देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह सोने के लिए चला गया था। सारी मोमबत्तियां बुझा दी गई थीं, सब कुछ शांत पड़ा था कि राजकुमार ने घर में से किसी के कुछ चोरी करने की आवाज सुनी। उसको लगा कि कोई बड़ी संभाल कर उसके बिस्तर की तरफ चला आ रहा था। उसने सोचा कि शायद महल का कोई नौकर होगा जो उसका बटुआ चुराने चला आ रहा होगा, या किसी ने शरारत से उसके बिस्तर की चादर खींची। लेकिन क्योंकि वह एक बहुत ही बहादुर नौजवान था, कोई चीज उसको डरा नहीं सकती थी। वह वहीं मरी हुई बिल्ली की तरह से लेटा रहा, यह देखने के लिए अब आगे क्या होता है। जब उसने देखा कि वह चीज उसके पास आती जा रही है, अपने चिकने हाथ फैलाकर उसने महसूस किया कि वह चीज तो कोई ऊन से भी ज्यादा मुलायम है। मार्टिन जानवर की पूंछ से भी ज्यादा लचीली और वालों वाली है। थिसिल की हुई से भी ज्यादा कोमल है। उसके विचार इधर उधर दौड़ने लगे। उसको एक परी समझते हुए, हालांकि वह एक परी ही थी, उसको उससे प्यार हो गया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले एक अच्छे डॉक्टर की तरह राजकुमार बाहर अपने फूलों को देखने गया तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वहां उसके बागीचे से एक गुलाब का फूल वहां से गायब था। उसकी उत्सुकता जाग गई कि वह फूल कहाँ गया। पर जब इस बात को होते हुए 7 दिन बीत गए तो उसके मन में यह इच्छा जाग उठी कि यह उसके कौन से सितारे थे जो यह खुशकिस्मती उसके ऊपर गिरा रहे थे, और यह प्रेम की खुशी भी कौन से जहाज पर बैठकर उसके पास आई थी। सो एक दिन जब वह सुंदरी गहरी नींद सो रही थी तो उसने उसके बालों की एक लट अपनी बांह में बांध ली ताकि वह वहां से उठकर न भाग सके। उसके बाद उसने अपने महल के पहरेदार को बुलाया और उससे मोमबत्तियों जलाने के लिए कहा। तब उसने उस सुंदरता के फूल को देखा, स्त्रियों में चमत्कारी स्त्री को देखा। शीशे जैसी, वीनस के रंगे हुए अंडे जैसी, बहुत प्यारी। वह एक गुड़िया जैसी थी, एक सुंदर फाख्ता, एक फैटा मोरगैना, एक सोने का सुंदर गहना,
एक शिकारी, एक वास की आंख, पूनम का चांद, कबूतर की चोंच, राजा के खाने का एक कौर, एक रत्न, थोड़े में कहो तो एक असाधारण दृश्य। यह देखते ही वह चिल्लाया, ओ नींद, ओ मीठी नींद। इस प्यारे से रत्न की सुंदर आंखों पर बहुत सारे पॉपी के फूल रख दे। जब तक मैं इसकी सुंदरता देखना चाहूं तब तक मुझे यह सुंदर दृश्य देखने में बाधा न डाल। ओ सुंदर वालों की लट जिसने मुझे बौंध रखा है। ओ प्यारी प्यारी आंखें जो मेरे अंदर प्यार जगाती हैं। ओ प्यारे होठ जो मुझे तरोताजा करते हैं। उस प्रकृति के आश्चर्यों की कौन सी दुकान पर इस अद्भुत जिंदा मूर्ति को बनाया गया होगा। कौन से इंडिया ने इसके सुनहरे वालों के लिए सोना दिया होगा। कौन से इथियोपिया ने इसकी भौहों के लिए हाथी दांत दिया होगा। कौन से समुद्र के किनारे ने इसकी आंखों की पुतली बनाने के लिए अपना कार्बन किल दिया होगा। कौन से टियर ने इसके चेहरे को यह जामुनी रंग दिया होगा। कौन से पूर्व ने इसके मोती जैसे दांतों को बनाया होगा। और इसकी छाती बनाने के लिए कौन से पहाड़ों से बर्फ लाई गई होगी। जबकि बर्फ जो अपने स्वभाव के खिलाफ फूल खिला रही है और दिलों में आग लगा रही है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी वहों की वेल सी बनाकर उसके गले में डाल दी। इससे उस लड़की की आंख खुल गई और उसने देखा कि राजकुमार की भी आंख खुल गई। राजकुमार ने एक आह भरते हुए उससे अपनी मीठी बोली में कहा, ओ मेरे खजाने, अगर बिना मोमबत्तियों जलाए हुए मैं अपने प्यार के मंदिर में इतना खुश था तो अगर तुमने 2 मोमबत्तियां जला दी होती तो मेरी जिंदगी का क्या होता। ओ सुंदर आंखें, तुम अपने तुरप के पत्ते की रोशनी से सितारों को भी दिवालिया कर दो। तुमने तो अकेले ने मेरे दिल को छेद दिया है तो तुम ही मेरे इस घाव की ताजे अंडे की पुलटिस भी बना सकती है। ओ मेरे सुंदर डॉक्टर, मुझ पर दया करो। अपने प्यार के मारे पर दया करो, जिसने अंधेरे की हवा को सुंदरता की रोशनी की हवा में बदलकर अपने आप को बीमार कर लिया है। यह बीमार तुम्हारा हाथ अपने दिल पर रखता है। मेहरबानी करके मेरी नाड़ी को महसूस करो और मेरा इलाज करो। पर ओ प्रिय, मैं तुमसे दवा क्यों मांग रहा हूं। मुझे तो केवल तुम्हारे उस छोटे से हाथ के छूने में ही बहुत आराम मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पास रहने से तुम्हारी जीभ जो ठीक करने की जड़ है, मैं उसी से ठीक हो जाऊंगा। यह सुनकर वह सुंदर लड़की तो आग जैसी लाल हो गई और बोली, मेरे राजकुमार, तुम मेरी इतनी प्रशंसा न करो। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ और तुम्हारे शाही चेहरे पर खुशी देखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मिट्टी के गमले लगाई गई मेहंदी की एक शाख एक राजकुमार के दिल के दरवाजे पर लटकाने वाला विजय का चिन्ह बन गई, जिसका दिल बहुत बड़ा है, बहुत भला और अच्छा है। राजकुमार तो यह सुनकर मोमबत्ती की तरह से पिघल गया। उसने उसको फिर से गले लगाना और उसके होठों पर अपने चुंबन की मुहर लगानी शुरू कर दी। फिर उसने उसको अपना हाथ दिया और कहा, तुम मेरा विश्वास करो, तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। तुम ही मेरे दंड की महारानी बनोगी। मेरे इस दिल की चाबी हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। तुम ही मेरी जिंदगी की रक्षा करने वाली रहोगी। और फिर इस तरह की रस्मी बातें बहुत दिनों तक चलती रहीं। पर जैसे खेल बिगड़ जाते हैं, ऐसे ही शादी और विछड़ना भी प्यार के रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। सो एक बार ऐसा हुआ कि राजकुमार को शिकार के लिए बुलवाया गया। उसको एक जंगली सूअर को मारना था, क्योंकि उसने शहर भर में लोगों को तंग कर रखा था। सो उसको वहां जाने के लिए अपनी पत्नी को घर में ही छोड़ना पड़ा। लेकिन क्योंकि वह उसको अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था और उसने देखा कि उससे ज्यादा सुंदर कोई और चीज उसके पास थी नहीं, सो उसको उसकी इस सुंदरता से कुछ जलन सी हो गई, जिसने प्यार के सागर में तूफान उठा दिया। जैसे कोई प्यार के बीच में आकर कोई गंदगी गिर जाए, जैसे कोई सांप काट जाए, कोई कीड़ा कुतर जाए,
जैसे कोई जहर की कड़वाहट भर जाए, जैसे कोई पाला मार जाए। इससे उसकी जिंदगी बहुत परेशान हो गई। उसका दिमाग हमेशा परेशान रहने लगा। दिल में तरह तरह के शक उठने लगे। सो उसने परी को बुलाया और उससे कहा, प्रिय, मुझे 2-3 दिनों के लिए घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। भगवान जानता है कि इस तरह से तुमसे बिछड़ने पर मुझे कितना दुख हो रहा है, जो मेरी आत्मा है। और यह भी भगवान ही जानता है कि जहां मैं जा रहा हूं वहां से मैं जिंदा वापस आ जाऊंगा या नहीं। पर क्योंकि अपने पिता को खुश करने के लिए मुझे जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है। इसलिए मैं तुम्हें अपने प्यार का वास्ता देकर कहता हूं कि तुम अपने उसी गमले में चली जाओ जब तक मैं वापस लौट कर आऊं। मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। परी बोली, मैं ऐसा ही करूंगी जैसा कि तुम कहोगे, क्योंकि मैं उस काम को कभी मना नहीं कर सकती जो तुम्हें अच्छा लगता है। इसलिए तुम आराम से जाओ, भगवान करे तुम्हारी खुशकिस्मती भी तुम्हारे साथ जाए। मैं तुम्हारी जितनी भी सेवा हो सकेगा करूंगी। पर मेरा एक कहा मानो, रेशम का एक धागा एक घंटी से बांधकर मेहंदी के पौधे में बांधते जाओ। जब तुम वापस आओगे तब तुम उस रेशम के धागे को खींच देना, जिससे वह घंटी बज जाएगी। उस घंटी की आवाज सुनकर मैं तुरंत ही उसमें से निकल आऊंगी कि देखो मैं यह रही। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसने अपने नौकर को बुलाकर कहा, यहाँ आओ, यहाँ आओ। जो मैं तुमसे अब कहने जा रहा हूं तुम उसे दिमाग खोलकर सुनो। हर शाम को यह बिस्तर ठीक कर देना, जैसे कि जब मैं सोता हूं तब तुम करते हो। और इस गमले को रोज पानी जरूर देना। और देखो मैंने इसकी पत्तियों गिनकर रखी हुई हैं। अगर इसकी एक भी पत्ती कम हुई तो मैं तुमसे तुम्हारी रोजी रोटी छीन लूंगा। ऐसा कहकर वह अपने घोड़े पर चढ़ा और वहां से सूअर को मारने के लिए ऐसे चल दिया जैसे कोई भेड़ जिसे काटा जा रहा हो तुरंत ही कसाई की पकड़ से भागती है। इतने में 7 नीच स्त्रियां, जिनको राजकुमार जानता था, में भी जलन बढ़ने लगी। वे इस भेद को जानने की कोशिश करने लगीं कि आखिर राजकुमार इतना बदला बदला सा क्यों है। उन्होंने एक राज को अपने घर बुलाया और उसे काफी पैसे देकर अपने घर से राजकुमार के कमरे तक एक सुरंग खुदवाई। इस तरह सब उस सुरंग से होकर राजकुमार के कमरे को देखने के लिए वहां तक जा पहुंची। लेकिन जब उन्हें वहां कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उसके कमरे की खिड़की खोली। कमरे के बाहर तो एक सुंदर सा मेहंदी का पौधा खड़ा था। उन्होंने उसमें से हर एक ने एक एक पत्ती तोड़ ली, पर सबसे छोटी वाली ने उसका ऊपर वाला सारा का सारा हिस्सा ही तोड़ लिया। उसी हिस्से में वह छोटी घंटी लटकी हुई थी जो राजकुमार लटका कर गया था। जैसे ही उसने पौधे का ऊपर वाला हिस्सा छुआ तो उसके हाथ से घंटी भी छू गई और बज उठी। जैसे ही वह घंटी बजी तो लड़की ने सोचा कि राजकुमार आ गया और वह बाहर निकल आई। जैसे ही उन नीच स्त्रियों ने उस अजीब सी लड़की को देखा उन्होंने उसको अपने हाथों से जकड़ लिया और बोली, तो वह तुम हो जो हमारी आशाओं की नदी को अपनी तरफ मोड़ रही हो। सो वह तुम हो जो हमारे राजकुमार का प्रेम चुरा रही हो। पर अब तुम्हारी सब चालें खत्म हो जाएंगी। और अगर तुम बच भी गईं तो फिर कभी जन्म नहीं लोगी। ऐसा कहकर वे उसके ऊपर कूदीं और उसके चिथड़े कर दिए। और उनमें से 6 स्त्रियों ने उसमें से अपना अपना हिस्सा ले लिया, पर सबसे छोटी वाली लड़की ने उनके इस बेरहम काम में कोई हिस्सा नहीं लिया। जब उसकी 6 साथिनों ने उसको वैसा ही काम करने के लिए कहा जो उन्होंने किया था तो उसने वह काम नहीं किया। बस उसने उस लड़की के थोड़े से सुनहरे बाल लिए और उसी रास्ते से वापस चली गई जिससे वे आई थीं। जैसा कि राजकुमार उसको हुक्म देकर गया था, इस बीच नौकर राजकुमार का बिस्तर बनाने के लिए और पौधे को पानी देने के लिए कमरे में आया तो उसने वह सुंदर काम देखा तो डर के मारे तो वह तो मरे जैसा ही हो गया।
दुखी मन से अपने नाखून अपने दांतों से काटते हुए उसने काम करना शुरू किया। उसने उसकी हड्डी और मौस सब एक जगह इकट्ठा करके गमले में रख दिया और उसे पानी दिया। फिर उसने राजकुमार का बिस्तर बनाया, दरवाजे में ताला लगाया, चाबी दरवाजे के नीचे रखी और उल्टे पैरों शहर से बाहर भाग गया। जब राजकुमार शिकार करके वापस आया तो उसने पौधे की रेशम की डोर खींची जिससे घंटी बज उठी, पर घंटी का बजना तो बेकार ही रहा। वह पागल सा घंटी बजाता रहा जब तक वह थक नहीं गया, पर परी पर कोई असर नहीं हुआ। तो वह सीधा कमरे में चला गया। वहां पहुंचकर उसको इतना धीरज नहीं था कि वह अपने कमरे के नौकर को बुलाता और उससे चाबी मांगकर अपने कमरे का दरवाजा खोलता। उसने तो बस ताले में एक जोर की ठोकर मारी, दरवाजा खोला और कमरे में घुसकर अपनी खिड़की खोली तो अपने मेहंदी के पौधे की सारी पत्तियों को टूटा देखकर तो वह बहुत जोर से रो पड़ा। साथ में वह चिल्लाने लगा। वह बोला, हाय मैं अभागा, ओ मेरे बिना पत्तों के मेहंदी के पौधे, किसने मेरे साथ यह चाल खेली है? किसने मेरे पत्ते पर इस तरीके से तुरप लगाई है? ओ मेरी खोई हुई परी, ओ नष्ट हुए राजकुमार, ओ बिना पत्तों के मेहंदी के पौधे, यह गड्ढा पार कर मेरे पास आ जा। खुशी तुझसे बहुत दूर चली गई है। मेरी खुशियां सब खट्टी पड़ गई हैं। क्या तुम मर नहीं जाओगी? तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली गई है। क्या तुम पागल नहीं हो जाओगी? तुम कहाँ हो मेरी मेहंदी, तुम कहाँ हो? संगमरमर से भी ऐसी कौन सी कठोर आत्मा है जिसने इस संगमरमर के गमले को भी तोड़ दिया है? उफ, यह बदकिस्मत शिकार जिसने मेरी खुशियों का ही शिकार कर लिया है। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरे दिन खत्म हो गए। अब मेरे लिए अपनी जिंदगी के बिना जीना मुमकिन नहीं है। मुझे अब मेरे पैर फैला लेने चाहिए, क्योंकि बिना मेरे प्यार के तो सोना भी दुख है, खाना भी जहर है, आनंद बेकार है और जिंदगी दूभर है। ऐसा कह कहकर वह रोता रहा। उसके इस रोने से सड़क का पत्थर भी पिघल रहा था। वह ऐसा बार बार कहता रहा और जोर जोर से रोता रहा। सोने के लिए उसकी आंख भी बंद नहीं हुई और खाने के लिए उसका मुंह भी नहीं खुला। उसका चेहरा जो पहले गुलाबी हुआ करता था अब बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसके होठ सूख कर सूअर के मौस जैसे काले हो गए थे। परी अपने उस बचे हुए शरीर के हिस्से से जो गमले में छोड़ दिया गया था फिर से निकल आई थी। जब उसने अपने प्रेमी की ऐसी हालत देखी कि किस तरह वह एक बीमार स्पेन के रहने वाले की तरह हो गया था, किस तरह वह एक जहरीले गिरगिट में बदल गया था, किस तरह वह किसी पत्ती के रस की तरह बदल गया था, पीलिया हुए रोगी की तरह हो गया था, एक सूखी नाशपाती की तरह हो गया था, तो उसको उस पर दया आ गई। वह अंधेरी लालटेन में से मोमबत्ती की रोशनी की तरह गमले में फिर से उग आई और कोला मार्चियोन के सामने आकर खड़ी हो गई। वह उसको गले लगाकर बोली, स्भलो मेरे राजकुमार स्भलो, यह रोना धोना बंद करो, आंखों से आंसू पोंछो, गुस्सा शांत करो, चेहरा साफ करो। उन नीच स्त्रियों के मेरे सिर को तोड़ने और मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करने के बावजूद भी देखो मैं जिंदा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। राजकुमार तो इसकी आशा ही नहीं कर रहा था, सो यह देखकर तो उसके मरे हुए शरीर में जैसे जान ही पड़ गई हो। उसके गालों का रंग वापस आ गया, उसके खून में गर्मी आ गई। सैकड़ों बार उसको सहलाने और गले लगाने के बाद अब वह यह जानना चाहता था कि यह सब क्या हुआ, कैसे हुआ। जब उसको पता चला हुआ कि उसके कमरे की देखभाल करने वाले नौकर की उसमें कोई गलती नहीं थी, तो उसने उसे बुलाने का हुक्म दिया और एक बड़ी दावत देकर अपने पिता की मर्जी से उस परी से शादी कर ली। उसमें राज्य के सभी बड़े लोगों को बुलवाया गया, पर इस सबसे ऊपर उसने उन 7 सौपिनों को भी बुलवाया था जिन्होंने उस कोमल वछिया का कत्ल किया था।
जब सब लोग खाना खा चुके तो राजकुमार ने उस परी की तरफ इशारा करके एक एक करके सब मेहमानों से पूछा कि उसको क्या सजा दी जाए, जिसने एक बहुत सुंदर राजकुमारी को जितनी की वह थी जो सबके दिल के अंदर घुस जाने वाली थी और हवा की बेटी की तरह से उनकी आत्मा तक निकाल ले आने वाली थी। तो जितने भी लोग वहां मेज पर बैठे हुए थे, राजा से शुरू होकर एक ने कहा कि उसको फांसी लगा देनी चाहिए, दूसरे ने कहा कि उसको पहिए से बांधकर घसीटवाना चाहिए, तीसरे ने कहा कि उसे चिमटे से पकड़कर नुचवाना चाहिए और चौथा बोला कि उसे पहाड़ की चोटी से नीचे फिंकवा देना चाहिए। थोड़े में कहो तो किसी ने कुछ सजा बताई तो किसी ने कुछ और। बाद में उन सातों स्त्रियों के बोलने की बारी आई तो हालांकि उनमें से किसी ने भी इस बातचीत की बड़ाई नहीं की, पर जैसे जब शराब के चढ़ जाने के बाद लोग सच बोलते हैं, उन्होंने कहा कि जिसका दिल इतना मजबूत था जो उस पवित्र प्रेमियों के जोड़े को छू भी सके, उसको किसी तहखाने में जिंदा बंद कर देना चाहिए। राजकुमार बोला, अब क्योंकि तुम लोगों ने अपनी सजा अपने आप ही सुना दी है और तुम लोगों ने अपने लिए यह सब खुद ही लिख लिया है, तो बस अब मेरे लिए तो उस हुक्म का पालन करना ही रह गया। क्योंकि यह वह तुम ही थीं जिसने एक नीग्रो के जैसे दिल से मैडिया जैसी बेरहमी से इसके सिर को पकौड़े जैसा तल दिया और इसके सुंदर शरीर को सॉसेज की तरह से काट पीट दिया। सो जल्दी उठो, देर मत करो और इन सबको तहखाने में फेंक दो, जहां ये अपना अंत बहुत ही बुरे हाल में देखेंगी। राजकुमार के हुक्म का तुरंत ही पालन किया गया। राजकुमार ने इन सातों की सबसे छोटी बहन की शादी अपने कमरे की देखभाल करने वाले नौकर से करवा दी और उसको काफी कुछ दे दिया। उसने मेहदी के माता पिता के लिए भी बहुत अच्छा रहने खाने का इंतजाम कर दिया। वह खुद भी परी के साथ बहुत दिनों तक आराम से रहा, जबकि वे सातों स्त्रियां तहखाने में बुरी मौत मारी गईं। इससे अक्लमंदों की यह कहावत सच पाई जाती है, लंगड़ा बकरा भी कूद कूद कर चला जाता है, अगर उसको बीच में कोई रोके नहीं।